प्रयागराज की बात करनी जरूरी, क्योंकि आज दिव्य महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। जी हां, बड़ी अपडेट यही है कि बैठक शुरू हो चुकी है। अरैल के त्रिवेणी संकुल में ये बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी आज मिल सकती है। पूरी कैबिनेट त्रिवेणी में आज आस्था की डुबकी भी लगाई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, तमाम मंत्री आपको दिखाई देंगे। प्रयागराज महाकुंभ में बैठक जारी है कैबिनेट की। अब तक लखनऊ के लोक भवन में चलती थी बैठक कैबिनेट की, और आज ये जो बैठक आप देख रहे हैं वो प्रयागराज में जारी है कैबिनेट की। पूरी यूपी कैबिनेट यहाँ पर 54 मंत्री मौजूद है, पूरा मंत्रिपरिषद यहाँ पर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक यहाँ पर जारी है। दिव्य महाकुंभ में योगी की कैबिनेट बैठक और उसकी ये तस्वीरें। अरैल के त्रिवेणी संकुल में तैयारियां कल से ही चल रही थी। आज 11 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर पहुंचा मुख्यमंत्री का, आप देख सकते हैं सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। वहां पर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, ये तमाम मिनिस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बैठक वहां पर जारी है। हरिराम मिश्रा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। हरिराम, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, ये बैठक किन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण समझी जाए आज? देखिए, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है कैबिनेट की बैठक को ले करके। कैबिनेट की बैठक के बाद जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, 54 के 54 कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संकुल से निकल करके बाकायदे वीआईपी घाट होते हुए मोटर बोट के जरिए त्रिवेणी संगम पर पहुंचेंगे, जहां वो स्नान करेंगे। 2019 में भी उन्होंने पूरे साधु संतों और कैबिनेट के साथ बाकायदे स्नान किया था संगम का कुंभ के मौके पर, और एक बार आज फिर है जो कि कैबिनेट की बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें 10 ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उनमें से कई ऐसे एरो स्पेस और रक्षा से संबंधित प्रस्ताव है। साथ में इनमें से गृह विभाग के केंद्रीय गृह विभाग ने जो 3 नए कानून पास किए थे, उसके लिए एक निदेशालय बनाए जाने को लेकर के भी यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो इस तरह के तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि इस पूरी कैबिनेट की बैठक में पास किए जाएंगे, जिन पर चर्चा होगी। साथ में रोजगार को लेकर के एक बड़ा मैसेज इस महाकुंभ से जाए, इसको लेकर के भी कई प्रस्ताव हैं, जिनमें टाटा कंसल्टेंसी के साथ जो है बाकायदे आईटीआई के साथ मिलकर के इनोवेशन सेंटर खोलना और तमाम आईआईटी में उनकी कंसल्टेंसी के उनकी मदद से जो है तमाम चीजें की व्यवस्था करना। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो कि इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा किया जा रहा है और उन पर मुहर लग सकती है। बिल्कुल 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 हरिराम, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 144 साल के बाद ये अद्भुत संयोग और महाकुंभ जारी, इस पर सियासत भी खूब हो रही है हरिराम, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अखिलेश यादव के भी बयान आया कि एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश बीजेपी के लोग यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थान कोई कैबिनेट बैठक या कोई राजनीतिक कार्य का नहीं है, यहाँ पर सब आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के बयानों का कोई फर्क आप पड़ता देख पा रहे हैं वहां पर, या सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है, जैसा चाहिए था उसी हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की गई, उसी के अनुकूल सभी मंत्री पहुंचे और बैठक चल रही है? बिल्कुल, देखिए, चर्चाएं तो निश्चित तौर पे महाकुंभ में जोर शोर से है कि योगी कैबिनेट की बैठक यहाँ पर हो रही है, और उसका एक कहते हैं सकारात्मक असर लोगों के दिमाग में भी पड़ता है, क्योंकि जिस महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें अगर उत्तर प्रदेश की सरकार बैठ करके जनहित के कामों पर चर्चा कर रही है, तो निश्चित तौर पर इसका जो संदेश है, इसका जो तमाम यहाँ के लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर काफी सकारात्मक असर पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश इधर से किया जा रहा है। तो जी हरिराम, इन सब के साथ में ये अगला एक हफ्ता, या आप ये कह सकते हैं इस महीने के अंत में और फरवरी के पहले हफ्ते में तमाम वीवीआईपी मूवमेंट होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, गृह मंत्री पहुंचेंगे, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच सकती हैं। क्या इसको लेकर भी कोई खाका आज खींचा जाएगा कैबिनेट की बैठक में? कोई विशेष दिशा निर्देश दिए जाएंगे?
देखिए, ये कैबिनेट की बैठक निश्चित तौर से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी जो घटना होने जा रही है वो 29 जनवरी की है, जिस दिन मौनी अमावस्या का स्नान होना है। तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं। इसको उस स्नान के पहले ये कैबिनेट की बैठक होना निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि सही संदेश देता नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें भी चर्चा होगी कि जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, साधु संत हैं, तो उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है। तो उस हिसाब से ऐसे इंतजाम करें कि किसी भी तरह की कोई अशुभ घटना ना हो। निश्चित तौर पे इन चीजों को लेकर के चर्चा होनी ही है, लेकिन जैसे ही मौनी अमावस्या का स्नान होगा उसके बाद जो है तमाम डिग्नेटरीज जो है यहाँ पर आएंगे। 5 तारीख को ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके पहले जो है अगर आप 2-3 दिन बाद 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो उसको लेकर के भी काफी उत्साह रहता है। तो ये आप बिल्कुल जो कह रहे हैं ठीक है कि तकरीबन 10 दिन इस आसपास के वो काफी महत्वपूर्ण है, प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये जो कैबिनेट बैठक है, इन सभी बातों पर चर्चा। अच्छा हरिराम, इस कैबिनेट की बैठक के बाद में स्नान का क्या शेड्यूल रहने वाला है? आज का किस प्रकार से स्नान होगा, उसकी क्या तैयारियां? एक चीज, दूसरी चीज ये कि मौनी अमावस्या जिसका जिक्र अभी आपने किया, सामने मौनी अमावस्या का स्नान है, तमाम वीवीआईपी मूवमेंट होने जा रहा है कुंभ में, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं। क्या इन सब तैयारियों के मद्देनजर खुद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे क्या, डीजीपी के साथ? कैसी कोई भी जानकारी है? देखिए, कैबिनेट की बैठक में तो आमतौर पे अधिकारी रहते ही हैं। हाँ। और वो अपने अपने विभागों की जानकारी सभी मंत्रियों को देते हैं और उसकी चर्चा भी होती है, और उसी के तहत इन सब बातों पर जरूर चर्चा होगी। जहां तक आपने कहा कि संगम पर स्नान की का क्या कब होना है, तो कैबिनेट की बैठक होने के बाद ही अब मुख्यमंत्री मीडिया को एड्रेस करेंगे, और इसके बाद जो है यहाँ से सीधे स्नान करने के लिए अरैल की तरफ जो वीआईपी घाट है त्रिवेणी संकुल से कुछ दूरी पर ही, वहां से वो बोट के जरिए बाकायदे त्रिवेणी संगम जाएंगे और वहां पर जाकर के साधु संतों और तमाम अपने कैबिनेट के साथ जो है स्नान करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया इस कैबिनेट की बैठक को लेकर के। पहले ये चर्चा हुई थी कि कैबिनेट की बैठक संगम के तट पर ही हो, लेकिन उसमें तमाम व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका जताई गई थी, जिसकी वजह से वहां से कैबिनेट की बैठक के स्थान को चेंज करके यहाँ पर अरैल के घाट की तरफ जो है ये कैबिनेट की बैठक रखी गई कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है, और देखने वाली बात होगी कि मकर संक्रांति के मुकाबले इस बार जब मौनी अमावस्या सामने स्नान आएगा तो क्या बेहतर सुविधाएं जो हैं वो लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि डीजीपी भी इसका जिक्र करते दिखाई दिए थे। कैबिनेट की बैठक जारी है, सारी जानकारी हमारे सहयोगी हरिराम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिराम, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।